मां के जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मां तो सिर्फ मां है। अगर उस परमात्मा को भी किसी को बताना पड़ता है कि हम अपने भक्त से कितना प्रेम करते हैं, तो वो भी उल्था मां का ही देता है। करहु सदा तिनकी रखवारी, अजिमी बालक राख्यूं महतारी। जैसे मां अपने बच्चे से प्रेम करती है, परमात्मा कहता है ऐसा ही मैं अपने भक्त से प्रेम करता हूं। हर चीज की उपमा है, हर चीज की उपमा है। यहां सब पढ़े लिखे बैठे हो, जिसमें ताकत हो खड़ा हो जाए और मुझे मां की उपमा बता दे। हर चीज की उपमा है, पर दुनिया में कोई ऐसा हुआ जो ये बता दे कि मां की उपमा क्या है, क्योंकि मां खुद एक उपमा है और वही मां है, इसलिए उसकी कोई उपमा नहीं है। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी दुनिया बदल जाए पर मां नहीं बदलती। लक्ष्मी बोली प्रभु पैसा में सब बदल जाता। भगवान बोले नहीं। लक्ष्मी बोली तो वहीं देख लो। भगवान बोले दिखाई दे रहे हम तुम्हें। एक राजा की शादी होकर बारात लौट रही थी। राजा की शादी होके बारात लौट रही थी। एक जगह तंबू लग गए, राजा का विश्राम हो गया। भगवान एक छोटे से बालक बने और एक झाड़ी में जाके रोने लगे। जो वहां सिपाही थे, जो वहां सिपाही थे, उन्होंने देखा कि झाड़ी में इतना सा बच्चा पड़ा है। उठाया, राजा के पास ले गए। बोले राजा साहब झाड़ी में एक लड़का पड़ा, बच्चा तुरंत का। राजा ने गोदी में लिया। राजा क्या करता? राजा ने गोदी में लिया और नई नवेली बहू के पास पहुंचा। बोला बेटा देखो गोदी में रख ले। मां बोली पागल हो, हम पहली बार शादी होके घरे जा रहे और तुरंत को बाल बच्चों ले जाए, ये समाज। ससुर बोलो हम तो हैं, रिश्तेदार बोले हम हैं, पति बोलो हम हैं। रानी ने उस बच्चे को गोदी में ले लिया। थे तो साक्षात भगवान। जो गोदी में रखा और जो रानी ने ममता की नजर से देखा और जो भगवान ने नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट दी, भीतर से इतनी ममता उमड़ी, इतनी ममता उमड़ी कि ममता शरीर से बाहर बहने लगी पाय के रूप में। भगवान को पाय पान कराया उस रानी ने। बारात उठी, बारात चली और जैसे ही मोचाने को सास आई और उन्हें देखो कि बहू तो तुरंत को बाल बच्चों लाए। ये क्या नाटक है? ससुर बोलो कि हमारे सामने झाड़ी में से उठवाओ तो। पति बोलो हाँ हम हते। रिश्तेदार बोले हम हते। रानी बोली कि तुम्हारे अब त्रिया चरित्र नहीं जानत। ये इतनी होशियार है जो बाल बच्चों यही को आए। एक पता हुई है कि बारात होते रोके, सुन को पैसा देंगे तो फेंकवाओ। और अगर ये बच्चा इसका नहीं है तो कुंवारी मां को दूध कहां से आया है? और ये पति ने तुरंत तौलिया फेंक दी, सब दूर हट गए। अब रानी भगवान को लाए, गोदी में खड़ी है। रानी बोली ये त्रिया चरित्र है, बहुत खतरनाक चरित्र है। जो सुनो तुम उन्होंने, कृष्ण चरित्र है, राम चरित्र है, शिव चरित्र है, भरत चरित्र है, हनुमत चरित्र है, केवट चरित्र है, पर सबसे खतरनाक त्रिया चरित्र है। एक पंडित जी को लड़का आ रहा हो तो बनारस से पढ़ के
सो एक माता जी मिल गई, बोले का है महाराज का करत? बोले भागवत। बोले कौन कौन चरित्र जानत? बोले कृष्ण चरित्र, राम चरित्र और शिव चरित्र, और बा बोली त्रिया चरित्र। महाराज को लड़का बोलो कि जो नहीं पढ़ाओ गुरुजी ने। बोले सीखने हैं। अब उन्हें सोची 3 सीख ला, एक और सीख ले कहूं बेदगाई जाकर थक आऊं। कहने लगे हाँ सिखा दे। उन्हें इतनी कही, मेरी बात तो जोर जोर से चिल्ली आने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। महाराज बिजनासों का पराव कितनू खतरनाक होता जो चरित्र। गांव भर के लठ लेके आए और जैसा ही वो में देन लगे, बा कहने लगी सुनो तो तुम्हारे। बोले का होगा? बोले अब भाई एक सांप आ रहा हो तो वो तो हमें महाराज ने बचा लो, न मर जाते। गांव भर के महाराज के पांव पर लगे, बा कहने लगी जो या तेरी चरित्र, हम बिल्कुल सांप कैसी थुतरी थुलवा देते 2 मिनट में, और 2 मिनट लगे और पूरे गांव से पांव पर बाद आए। बहुत ही खतरनाक है। अब फैसला कैसे हो कि ये बच्चा इसका है कि नहीं है? बड़े बड़े दिमाग बारे बुलाए गए, सबने मिलकर एक फैसला करो कि इस बच्चे को एक शिला पे रखा जाए और इस रानी के हाथ में तलवार दी जाए। अगर इसका बच्चा है तो ये काटेगी नहीं, और नहीं होगा तो काट के फेंक देगी। रानी के हाथ में तलवार दी गई, कहा काटो। रानी आगे को बढ़ी हाथ में तलवार लेके, और जैसे ही तलवार मारने लगी, इसके मन में विचार आया ये मेरा बच्चा नहीं है, ये ईश्वर जानता है, पर मैंने इसको अपना दूध पिलाया है, अब इसको काट कैसे दूं? और अगर इसको नहीं काट रही तो ना तो पति स्वीकार करेगा और ना अब लौट के पिता स्वीकार करेगा। तो इसने एक क्षण में निर्णय ले लिया कि अब इस बच्चे के लिए पूरी जिंदगी निकाल दूंगी, इसी को पालूंगी। अब भले ये मेरा नहीं है, पर इसी के लिए जीवन समर्पित है, क्योंकि मां है। मां है। मैंने पहले ही कहा कि मां है, और यही भी कह दूं कि परमात्मा भी मां के आगे छोटा है। मां के आगे सब छोटे हैं। अब बिल्कुल 1 मिनट की बात, यशोदा कन्हैया को रस्सी से बांध रही, अब 2 अंगुल की रस्सी का अंतर कम पड़ रहा है। 100-200 गंजों की रस्सी ले आई, पर वो 2 अंगुल को अंतर खत्म नहीं हो रहा। मां गई रस्सी लेने, और नारद जी आ गए भगवान के। बोले काय प्रभु, काय हम कर रहे जे लीला? भगवान बोले नारद, इतने हमारी इतनी सी लीला काम नहीं कर रही। नारद जी बोले तुम कौन और को बताइयो, हम 2 घंटा से देख रहे हैं। मां जितनी रस्सी लाती है वो छोटी पड़ जाती है। भगवान हंस करके बोले नारद, ये मेरी लीला नहीं है, ये कि मां की ममता है। बोले क्यों? बोले जिस मां के सामने इतना बड़ा ब्रह्म छोटा पड़ गया, उस मां के सामने इतनी सी रस्सी की औकात क्या है? जो मां के सामने जाएगा वो छोटा ही हो जाता है। मां के सामने कोई बड़ा रहे नहीं। अरे भगवान बड़ा नहीं रह पाया तो रस्सी की औकात क्या है? और हमारी आपकी औकात क्या है? बात अलग है आज की कि मताई खून के असुगा रो रही, वो घरवारी झूला झूल रही, बात अलग है। हाँ, और जब सब तुमैयों की देनियां हैं, तुमैया बैठी कि मताई खून के असुगा रो रही, और तुमने ऐसो कालो जादू करो है कि ने तो कोनो आचार्य जी के जाप बचे आए के वो है कोनो ऐसो जाप, महंत जी भभूत है कोनो ऐसी। हमोरों के कथा वाचकों के तक उपाय फेल हो गए। कुछ ने कौन विद्या पढ़ी? तुम बंगाल की विद्या से आगे निकल गई। तुम्हारे बंगाल को काला जादू तो काम नहीं कर रहा।
जितनी इनकी माया काम कर रही है।